ओके बच्चों, चलो सवाल लगाते हैं। चैप्टर वैप्टर पढ़ करके हो गया खर्च खत्म, ठीक है, खर्च हो गया चैप्टर। हाँ बच्चे, अरे 1 नंबर सवाल लाओ यार, इसमें से सीधा 2 नंबर से सवाल है यार। वही 1 नंबर सर जी। अरे नहीं, यहाँ से आप शुरू कर देंगे वही 1 नंबर होगा। अच्छा, ये तो वैसी वाली बात हो गई, जहाँ से हम शुरू करते हैं लाइन वही शुरू होती है। जहाँ हम खड़े होते हैं। अच्छा, जहाँ हम खड़े होते हैं। हमारे गुरुदेव बड़े महान हैं। है राजू चुप है। आ जाओ मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 10। थोड़ा सा एक बार सूचना दे दो कि रिकॉर्डिंग चल रही है। सर जी रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप क्लास में सभी हेलो सर जी बगैया पढ़ाओ आपको रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो अगर आपकी राय नहीं है ना, आप देखो कि नहीं। आ जाओ मेरे बच्चों, पहला सवाल देख लो। चिन के गुली के कट गाइस। यस सर, बिग पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों कह रहा है कि 2 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास। कितने गॉस का? 2 गॉस, यानी V बराबर 2 और गॉस का मतलब होता है -4 टेस्ला। समझ में आया? क्या होता है बच्चों? -4 टेस्ला होता है। और कह रहा है हमसे कि चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाला एक आयताकार लूप है, यानी वो एरिया हो गया। कैपिटल ए बराबर 10 × 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 200, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात से -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। और कह रहा है कि लूप का तल, याद रखना, लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो थीटा बराबर 90 - 60 बराबर। इस बात का जरा अर्थ समझिए आप लोग। इस बात का, हाँ, लूप का तल कोण बना रहा है, और लूप का तल, यहाँ ध्यान से समझिए बच्चों, लूप के तल के कोण को हमने थीटा बराबर 90 - 60 क्यों रखा है? जब वो कह रहा है कि लूप का जो तल है वो 60 डिग्री के एंगल पर है, तो वो हमने डायरेक्टली 60 क्यों नहीं रखा, 90 - 60 उसको क्यों कह रहा है? अब देखो यहाँ पे समझिए बात को, आखिर क्यों 90 - 60 बराबर 30 से क्यों किया गया है? जब लूप का तल कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पे, तो ऐसा क्यों? देखो, आपको पहली चीज ये है कि चुंबकीय फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, फाई बराबर BA cos थीटा। और मैंने थीटा को लेकर के बड़ा स्पष्ट आपसे कहा था कि थीटा जो होता है ये क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है ना? मैंने कभी बताया आप लोगों को कि तल के बीच का कोण होता है? नहीं। तो इसका मतलब तल के द्वारा बनाया गया कोण इस फॉर्मूले में नहीं आता। ठीक है सर, नहीं आता तो क्या दिक्कत है? तो आप 90 - 60 क्यों कर रहे हैं? उसका और एक रीजन समझते हैं। देखिए, ये आपके लूप की तल है। ये क्या है बच्चों? लूप का आपके तल, और ये लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसमें बच्चों यहाँ 60 डिग्री के कोण पर है। कितने डिग्री के कोण? 60। तो बच्चे लूप का जो तल होगा उस पे अभिलंबवत उसकी अक्ष पड़ती है। समझ में आया? ठीक। अब एक बात जरा मुझे बताइएगा, यहाँ टोटल ये कै डिग्री के एंगल पर होते हैं बबुआ? 90 है ना? और अगर 90 है बाबू, और है देखो समझो, इससे हाई वाला एंगल 60 हो गया है। समझ में आ रहा है? ठीक। अगर वो 60 हो गया बबुआ, तुम्हें 30 और ऐड करोगे तब जा करके तुम यहाँ पे पहुंचो। समझ में आ रहा है? तब वो अभिलंब मिलते हैं। नहीं समझे मैंने क्या कहा? ठीक। इसके वजह से यहाँ पे 90 - 60 किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो लूप का अक्ष होता है, तल का जो अक्ष होता है, वो अपने तल पर अभिलंबवत होता है। तो अगर तल 60 डिग्री का कोण बना रहा है तल, तो उसकी अक्ष जो है वो 90 - 60 बनाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ, तो लूप का जो अक्ष रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों? 90 - 60।
आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान पता करो। हमें क्या करना, फाई बी का मान। क्या पता करना है, फाई बी बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं बच्चों फॉर्मूला, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। और फाई बी इज इक्वल टू बी का मान मेरे बच्चों दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -4। कैपिटल ए का मान दिया हुआ है। अच्छा, इसको मैं पूरा सॉल्व करके रख दूं क्या यहाँ पे? तो 2 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको तो पूरा वही लिखेंगे एंड यहाँ हो जाएगा cos 30 डिग्री। फाई बी इज इक्वल टू 4 गुणे 10 की घात -6 गुणे cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2। इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। फाई बी बराबर 2√3 गुणे 10 की घात -6 वेबर। ये आ गया आपके इस लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। लो पेपर पे दो। चलिए अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। हाँ, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 20 गुणे 30 सेंटीमीटर, 20 गुणे 30 यानी ए बराबर 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एरिया हो गया। अरे इधर अच्छा सॉरी, ये तीसरा है। दूसरे में कह रहा है एक आयताकार लूप है जिसकी माप a इज इक्वल टू 0.04 गुणे 0.05 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया बन गया। और कह रहा है कि ये वाला जो लूप है आयताकार, इसको हमने 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। लूप को चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर रखा हुआ बच्चों। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि लूप में से गुजरने वाला, अच्छा नहीं यहाँ से इसका डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा है? ऊर्ध्वाधर। और अब हमें लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी फाई बी पता करना है। और कंडीशन उसमें दे रखा है कि पहला, जब लूप का तल क्षैतिज हो, लूप का तल, या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, लूप का तल क्षैतिज हो। आइए, अगर लूप का तल क्षैतिज है, फर्स्ट कंटेंट, तो इसको जरा समझो। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो बोल रहा है, ये एक्चुअली में पृथ्वी के सेंस में बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये पृथ्वी ऐसे है, तो इस पे जो बी वाला डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, वो ऐसे ऊर्ध्वाधर। समझ में आ रहा है? और अगर यहाँ लूप तल के क्षैतिज रखा गया, भूतल के क्षैतिज, तो वो ऐसे पड़ेगा। और इस पे क्षेत्रफल वेक्टर कैसा जाएगा? वेक्टर, यानी वेक्टर बी और वेक्टर ए पैरेलल हो जाएंगे। समझ में? तो जब लूप का तल क्षैतिज है और चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे मेरे बच्चों थीटा का मान 0, थीटा बराबर 0। देखो बी और ए एक ही डायरेक्शन में तो चले गए। यस सर। तब फाई बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? बी ए कॉस 0 डिग्री। आई बात समझ में? यस सर। एंड फाई बी इज इक्वल टू बी का मान कितना है? 0.8। 0.8 ए का मान, अच्छा इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20। 0.4 पंचे 20। रुको, टोटल मिला करके हम लिख सकते हैं 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात -4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? टोटल तो ऐसे लिख ही सकते हैं। एंड टू cos 0 डिग्री का मान 1। फाई बी बराबर देखो 8 दूनी 16 गुणे 10 की घात -4 वेबर। आई बात समझ में? ये हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स। और उसके बाद सेकंड उसने कंडीशन दे रखा कि लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो जाए। अब की बार देखो, पहली बार लूप का तल क्षैतिज था, अब की बार ये बी का डायरेक्शन है ऊर्ध्वाधर, और लूप का तल भी कह रहा है कैसा हो जाए? ऊर्ध्वाधर। वही लूप का तल ऐसे। तो अब यहाँ इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या डिग्री का? 90। ठीक है, अगर 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सेकंड। जब इसका फर्स्ट था, इसका सेकंड देखें, जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर, अगर लूप का तल मेरे बच्चों ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, तब लूप का तल अगर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, तब ऐसी परिस्थिति में थीटा का मान अभी हमने देखा कितना आया था? 90। अरे हाँ 90। तब फाई बी बराबर
90 एट कॉस 90 का मान हाई भी बराबर फाइनल समझ में आया? Yes, sir. ठीक है Yes. उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, यानी एरिया बराबर 20 गुणे 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो गुणे 10 की घात -4 मीटर का स्क्वायर। आयताकार लूप है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको दे रखा है V = 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमको डाटा दे रखा है। कह रहा है लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करिए, फाई बी का मान हमें पता करना है और उसके लिए कंडीशन क्या है, जब क्षेत्र के अभिलंबवत हो। फर्स्ट, जब लूप का तल क्षेत्र के लंबवत हो। अगर ऐसा है बाबू लोग, तो ऐसे परिस्थिति में यदि हमें कैलकुलेट करना है फाई बी का मान, तो जरा मुझे ध्यान से बताइएगा, तल क्षेत्र के लंबवत है, थीटा का मान 0। अरे यहाँ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में इस बात सेंस को मत दो ना भाई, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर सेंस उसमें कहा था। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में तल लंबवत है भाई, तो थीटा का मान 0। 90 में से घटाओगे नहीं, समझ गया? तो फाई बी बराबर BA cos 0। तो फाई बी बराबर आ जाएगा, बी का मान है 0.3। ए को मैं यहाँ सॉल्व करके रख रहा हूँ, 6 गुणे 10 की घात -2 और यहाँ 1। फाई बी बराबर आ जाएगा 0.6 गुणे 10 की घात 2 वेबर। कोई दिक्कत आ जाएगा? और उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कह रहा है आगे 1.8 उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इसका सेकंड है कि जब हमारा लूप का तल क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो बाबू लोग अब इसमें इसको छोड़ रहा हूं, आप लोग लगाएंगे फाई बी बराबर BA cos 60। थर्ड कह रहा है अगर क्षेत्र तल के समांतर हो तो थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, और अभी निकाल देंगे तो फाई बी बराबर आ जाएगा BA cos 90। cos 90 का मान, तो फाई बी बराबर टोटल 0। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका टोटल आंसर। इसमें इंक डालो तो चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। चौथा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1000 फेरों की कुंडली है, जन बराबर 1000 फेरे, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है कुंडली का क्षेत्रफल यानी कैपिटल E बराबर 0.05 मीटर स्क्वायर, और वो कुंडली 4 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है। देखो याद रखो, चुंबकीय क्षेत्र में यह कुंडली जो है ये लंबवत रखी गई, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। और कह रहा है कि 0.1 सेकंड में यानी वो टाइमिंग डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में, इतने टाइमिंग में कुंडली को घुमा करके, हाँ जो कुंडली को घुमा करके 180 डिग्री पे कर दिया जाता है। पहले कितने पे था? 0। अब कितने पे कर दिया गया? 180 पे कर दिया गया। ठीक है, तो हमें बताना है पहला क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बताइए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब डेल्टा फाई बी। समझ में आया? और दूसरा विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, E। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? विद्युत वाहक बल, स्मॉल e बराबर क्वेश्चन मार्क।
हमें ये 2 क्वेश्चन करना है। Yes, sir. अब फैराडे लॉ याद रखना है, यहाँ से सारा क्वेश्चन फैराडे लॉ पे काम करेगा, फैराडे लॉ पे सॉल्व होगा। चलो कैसे सॉल्व होगा आप देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन याद करना चाहें तो देखो पहले क्वेश्चन का जवाब देखो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे पता चलेगा? अंतिम में चुंबकीय फ्लक्स कितना था माइनस प्रारंभ में कितना, समझ में आया? तो डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू, अंतिम में मान लिया चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 है और प्रारंभ में कितना है फाई 2 में से फाई 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू फाई 2 का मान कैसे निकलेगा देखो, बी ए कॉस थीटा 2, क्यों? यस सर। यही से तो यस सर। माइनस बी ए कॉस थीटा 1। अरे लाला पहले अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स पता करोगे, तो ऐसे तो समझ में। अब क्या कॉमन है वहाँ, निकाल लो बाहर, तो बी ए कॉमन निकालोगे, cos थीटा 2 मतलब cos 180 माइनस cos थीटा 1 मतलब 0, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू बी ए। अब यहाँ ध्यान से समझो, cos 180 डिग्री का मान माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 और cos 0 डिग्री का मान 1 माइनस 2 कितना आएगा, तो डेल्टा फाई बी बराबर -2 इंटू बी ए। समझ में आया? Yes, sir. अब ये चीज आप लोग एज अ फॉर्मूला ये था ना, आप लोग डेरिवेशन समझ लीजिए। समझ में आया? अब जहां भी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्वेश्चन घुमाने वाला आया, उस क्वेश्चन को आप डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू -2 बी से सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो अब डेल्टा फाई बी इसका मान निकालेंगे हम लोग, कैसे देखो, नहीं मिला, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू -2 गुणे बी का मान है बच्चों -5, और उसके बाद कैपिटल ए का मान कितना दिया हुआ 0.05, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 चौक के 20, ध्यान से समझना, 5 चौक के 20, 20 दूनी 40 गुणे 10 के घाते -7, नहीं समझे? देखो इसके डबल 0 को जो ये दशमलव लगा है इसको हटाओगे तो यहाँ -7 नहीं हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 5, और 5 चौके 20 दूनी तो आ जाएगा -40 गुणे 10 के घाते -7, या डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू -4 गुणे 10 के घाते -6 वीबर। ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या आ गया मेरे बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में आगे देखो कि विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। चलो देखो, विद्युत वाहक बल का मान पता करना, इसका दूसरा पोर्शन देखो। विद्युत वाहक बल के लिए हम लोग चलते हैं फैराडे के नीचे। अच्छा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक आया, उसको लेकर के परेशान नहीं होना, ठीक है, कि इसमें डाल दो। ऋणात्मक होने का सेंस क्या है, उसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है। समझ में आया? ठीक है, संख्यात्मक रूप में अगर लिखोगे तो यहाँ माइनस सिंबल हटा देना, लेकिन नीचे लिख देना संख्यात्मक रूप में। समझ में आ रहा? परिमाण ऐसा लिख देना। माइनस सिंबल इस बात का केवल संकेत है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ घट रहा है। समझ में आया? चलो, अब हमें दूसरा इसका सॉल्व करना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। तो फैराडे के नियम से चलते हैं। E इज इक्वल टू -n इंटू डेल्टा फाई बी बटे यहाँ से चलेंगे भाई, समझ में आ रहा है? ठीक, अब E इज इक्वल टू -n के स्थान पे 1000 पे गुणे डेल्टा फाई बी का -4 गुणे 10 के घाते माइनस बटे डेल्टा, हाँ ये हो जाएगा 0.1। E इज इक्वल टू, समझना, यहाँ से मैं 10 उठाऊंगा तो ऊपर 40 हो जाएगा, और 40 का एक 0 इसको दूंगा तो ये 10,000 हो जाएगा, और 10,000 मतलब 10 के घाते 4, ठीक, तो प्लस 4 गुणे 10 के घाते -2, टोटल सॉल्व करने पर आई बात समझ में? कोई दिक्कत? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि
एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया हुआ है, हाई इज इक्वल टू एक्स टी का स्क्वायर, और कह रहा है टी बराबर 3 सेकंड वापे, टी बराबर क्या सेकंड, टी बराबर 3 सेकंड पर जो विद्युत वाहक बल है यानी ई, इसका मान 9 वोल्ट है। इसका मान कितना है 9 वोल्ट। तो कह रहा है ई बताओ एक्स का मान कितना हुई, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बाबू लोग विद्युत वाहक बल को लेकर के बात किया ना, और ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स। एक चीज याद रखना है कि अगर हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का, किसका चुंबकीय फ्लक्स का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो विद्युत वाहक बल देता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया ये किसका समीकरण है, चुंबकीय फ्लक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करेंगे। तो ध्यान देना ये बन जाएगा डी डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स एज ए कांस्टेंट डाटा आएगा तो उसको हम बाहर रखेंगे, एंड ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। आई बात समझ में? एंड ये हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान दो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एक्स इंटू 2t, क्या 2t, टी स्क्वायर का अवकलन होता है 2t। समझ में? अब t बराबर 3 सेकंड पर ई का मान कितना कह रहा था 9, एक्स का मान कितना है पता कर, और इंटू 2t का मान कितने पे कह रहा था 3 सेकंड। यहाँ हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू 9/6, यानी 3 त्रिक का 9, 3 दूनी x बराबर 1.5, ये आ जाएगा x का मान। ठीक है, चलिए नोट करेंगे बच्चों आप लोग इसको। चलिए हो गया ना भाई सबका? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो गाना गा के पढ़ाओ। मोटी पेट दे दे पढ़ाते हैं हम, बीचों मोटिवेट दे दे। मैं मोटिवेट करूंगा, मोतिया भी हो जाएगा तुम लोग को। नहीं सर जी, इसमें गाना गा के काट के सारी मार दिया, शायरी खान सर मार दियो सर जी। ओके गाइस, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 6वां नंबर। देखो 6वें नंबर में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बात कर रहे हैं कि किसी समय t पर कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, तात्क्षणिक का मतलब होता है ना थोड़े से टाइम में, ठीक है, फाई बराबर 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 वेबर है। ठीक है, बोलो नहीं जी तुम लोग। और t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर हमसे कह रहे हैं कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान पता करो। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पर मेरे बच्चे मुझे E का मान बताना है, तो बता ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि जब भी आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण दिया जाए, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, उस चुंबकीय फ्लक्स के समीकरण का टाइमिंग के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो भाई फाई इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 5, इसका हम लोग चलो सीधा अवकलन करें बच्चों। यस सर। तो 5v का d dt ऑफ 5 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70 हो जाएगा बच्चों। यस सर। चलिए तो भाई हो जाएगा। यस सर। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का टाइमिंग के रिस्पेक्ट में अवकलन हुआ तो क्या आएगा, E बराबर हो जाएगा, चलो यहाँ देखो d dt का सबके साथ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा d dt ऑफ 4t क्यूब माइनस d dt ऑफ 5t स्क्वायर माइनस d dt ऑफ 5t सॉरी 10t एंड d dt ऑफ
E इज इक्वल टू, देखो 4 होगा कांस्टेंट बाहर जाएगा और बचेगा 3t³ एंड 3t³ का जो अवकलन होता है 3t² माइनस 5 आएगा बाहर कांस्टेंट होने के t² का हो जाता है 2t। कितना हो जाता है बच्चों? 2t माइनस 10t का हो जाएगा 10 एंड इसका हो जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा 4 3t, अच्छा 4t है 12t का स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 हो जाएगा बच्चों। अब t बराबर 2 सेकंड पे बात कर रहे थे, तो t बराबर 2 सेकंड पर e बराबर 12 गुणे t का वर्ग 4 माइनस 10 2 माइनस 10 हो जाएगा। e इज इक्वल टू 48 माइनस 20 माइनस e बराबर क्या आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 वोल्ट आ जाएगा। आई भाई बात समझ में बच्चों? ये आ गया विद्युत वाहक बल। उसके बाद कह रहा है बच्चों 7वें नंबर क्वेश्चन में कि 100 फेरों की एक कुंडली है, n बराबर 100 फेरे, n बराबर बच्चों 100 फेरे। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। आगे कह रहा है हमसे कि R बराबर 300, R बराबर 300 ओम, 300 मेरे बच्चों ओम, और कह रहा है कि इसका चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घट करके 0.4 वेबर रह जाता है। यानी पहले कितना था चुंबकीय फ्लक्स 0.6 वेबर, अब कितना हो जाता है 4 वेबर। हमें बताना है कि कुंडली में जो प्रेरित विभवांतर है, प्रेरित विभवांतर माने विद्युत वाहक बल, E का मान कितना है, और हमें बताना है कि उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है। ये 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं बच्चों। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमको E का मान बताना है तो फैराडे का नियम लगाएंगे, और फैराडे के नियम के लिए हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू लोग यहाँ जरा देखो, फाई 2 का मान कितना हमारे पास 0.4, यहाँ कितना है फाई बी इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.6, घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस 0.2, माइनस 0.2 वेबर आ जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया बच्चों। क्या आ गया चुंबकीय फ्लक्स में? अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। यहाँ से चलेंगे E इज इक्वल टू माइनस n के स्थान पे देखो कितना दिया है 100 दिया हुआ है। ठीक है, n की जगह पे कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 100। डेल्टा फाई बी का मान कितना है माइनस बटे कितनी टाइमिंग 0.1, इतनी तो है। दशमलव से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 200 वोल्ट। ये आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, या इसे हम कह सकते हैं प्रेरित विभवांतर। आई मेरी बात समझ में बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कह रहे हैं। इसी में कह रहे थे धारा, तो धारा I बराबर E बटे R, धारा बराबर वोल्टेज बटे प्रतिरोधित होता है। यहाँ वोल्टेज के रूप में विद्युत वाहक बल है, E का मान 200, R का मान दिया हुआ था 300 बराबर 2/3 एम्पियर। ठीक है, 8वां देखिए बच्चों, 100 फेरों वाली कुंडली हमारे पास, n बराबर 100 फेरे, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर 3.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो A बराबर 3 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और कह रहा है कि 0.4 सेकंड में डेल्टा टी बराबर 0.4 सेकंड में इसका वेबर, इसका चुंबकीय फ्लक्स जो है, अच्छा सॉरी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 2.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और इस प्रकार घुमा दिया जाता है कि इसका तल फ्लक्स रेखाओं के अभिलंबवत हो। ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? E बराबर क्वेश्चन मार्क, एंड कह रहा है कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, R बराबर 10 ओम, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो ये है हमारा प्रश्न, चलो सॉल्व कर लेते हैं भैया। चलो यहाँ एक थोड़ा सा कंटेंट समझेंगे। कह रहा है कि इस कुंडली को 0.4 सेकंड में
दो वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि इसका तल क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं के अभिलंबवत हो जाए। तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सबसे पहले निकाल लेना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे आए, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1। प्रश्न के हिसाब से पहले कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स 0 है, तो बाबू फाई बी बराबर, यहाँ देखो कुंडली का जो क्यों 180 डिग्री थोड़ी घुमा रहा है क्वेश्चन में तुम्हारे। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.4 सेकंड में कुंडली घुमा दी जाती है और इस प्रकार घुमा करके कर दी जाती है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसका तल क्षेत्र के अभिलंबित हो जाए। समझ रहे हैं? तो एक बात बताओ, पहले फाई 2 निकालें, मतलब फाई 2 का कंडीशन कब आ रहा है? जब तुमने 0.4 सेकंड में घुमा करके तल को क्षेत्र के लंबवत कर दिया है, तल को। हाँ, तो हो जाएगा बी ए cos 0 डिग्री माइनस 0। फाइनली चुंबकीय क्षेत्र पहले 0 ही है पूरे का पूरा। तो फाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? बी का मान 2, यहाँ देखो, ए का मान माइनस एंड 1 और माइनस 0 खत्म हो जाएगा। फाई बी इज इक्वल टू माइनस 4 वेबर। इतने का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया है ना बच्चों? इतने का क्या आ गया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया। अब जरा देखिए आप लोग, आगे हमसे कह रहे हैं भाई साहब कि विद्युत वाहक बल पता करो। तो E बराबर माइनस n इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। होता है कि नहीं होता? हम लोग यहाँ से चलेंगे है ना, और यहाँ से चलने पर आप जरा सब डाटा रख दो। E इज इक्वल टू माइनस n की जगह पे 100, डेल्टा फाई बी की जगह पे माइनस 4, डेल्टा टी की जगह पे, यहाँ से मैं 0.0 हटाऊंगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा और 1000 को 10 की घात 3 बोलेंगे, ठीक? तो हाँ, E इज इक्वल टू देखो माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 1 बटे 4, इतना ही तो बचेगा, ठीक है? ये E इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 6 बटे 40 बोल सकते हैं। ये E इज इक्वल टू माइनस 0. ऊपर हो गया 60, 40 सेकंड है 40, 20 बचा एंड 4 पंचे 20 आ जाएगा 0.15 वोल्ट। आई बात समझ में? अब कुंडली में कह रहा धारा का मान, तो भाई I बराबर E बटे R से, I इज इक्वल टू E का मान कितना आया? माइनस 0.1। अच्छा यहाँ पे विद्युत वाहक बल धारा करंट पता करना, R का मान कितना दिया? भाग करोगे तो I बराबर आ जाएगा 0.0015, एक ही जीरो पड़ेगा, 1.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक? अब इसके बाद आगे जरा देखिए क्वेश्चन में, चलिए अगला देखते हैं भैया हम लोग क्वेश्चन में क्या था ये 8वां 9वां देखिए, 9वां देखिए। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। कैपिटल ए बराबर 100 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर, सेंटीमीटर में था डायरेक्ट उसको मीटर में कर दिया, ठीक है? और अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि उसमें 400 फेरे हैं। कैपिटल एन बराबर 400 फेरे और 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक चुंबकीय क्षेत्र है, यानी B बराबर 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। थीटा बराबर 0 डिग्री। समझ में आया? और 0.1 सेकंड में 0. डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स का मान घट करके 0 हो जा रहा है, यानी फाई 2 बराबर 0।
अरे कह नहीं रहा है, पहले देखो, पहले कुछ रहा होगा जब 0 डिग्री के एंगल पे, अब कह रहा है कि घट करके इतने सेकंड बाद 0 हो जा रहा है। तो ये बताओ कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है, यानी ई बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये बताना है कि कुंडली का अगर प्रतिरोध 4 ओम हो तो बताओ धारा का मान कितना होगा। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभ में कितना था वो पता करो, तो मैं यहाँ साइड में निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो I1 बराबर BA cos 0 डिग्री, पहले देखो 0 डिग्री में था, तो I1 बराबर B का मान कितना है बच्चों, 0.2, A का मान कितना है, अच्छा इसको टोटल कितना रखोगे, 10 की घात -2 गुणे 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। I1 का मान कितना आ गया, 0.2 गुणे 10 की घात -2 वेबर आ गया, आई बात समझ में। अब E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी से हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना, मैं साइड में निकाल देता हूँ। फाई टू माइनस फाई डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू फाई टू का मान 0, फाई वन का मान 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2 गुणे 10 की घात -2 वेबर। कोई दिक्कत। और ये डाटा उठा करके हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस यानी की जगह पे 400 डेल्टा फाई बी के जगह पे -0.2 गुणे 10 की घात -2, डेल्टा टी की जगह पे 0.1 हो जाएगा। ध्यान देना, इस डबल जीरो से 10 की घात -2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। E इज इक्वल टू माइनस के गुणा माइनस में तो प्लस 4 गुणे 10 के यहाँ बचेगा 0.2 बटे 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, E बराबर 8 वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मान यहाँ कितना हो गया, 8 वोल्ट। कह रहा धारा I बराबर E बटे R से, E का मान 8, R का मान 4 बराबर, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इस सब प्रश्नों को कर लीजिए नोट, ठीक है। हाँ नोट करिए जल्दी सब। चलो आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 10वां। कौन सा क्वेश्चन, 10वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखो 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि तांबे की एक कुंडली है, तांबे की क्या है कुंडली, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 1 गुणे 1 मीटर, तो कैपिटल E बराबर बन जाएगा 1 एकन्ने में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और अक्ष के परिधि घूमने के लिए स्वतंत्र है, और कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है, यानी θ1 बराबर एंड कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, B बराबर 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि कुंडलियां जो है ये घूम करके 0.1 सेकंड में, यानी डेल्टा टी बराबर 0.01 सेकंड में घूम करके θ2 बराबर 180 डिग्री चली जाती है। कितने एंगल पे चली जाती है, 180। तो हमें बताना है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान कितना है। हमें बताना है कि अगर कुंडली का प्रतिरोध, अच्छा प्रेरित धारा बताना है I का मान। कह रहा है कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 2.0 ओम है, तो कुंडली खुली हुई, तो विद्युत वाहक बल और धारा का मान कितना है। चलो हाँ क्या चीज, -2, हाँ 180 डिग्री है तो ये तो लगेगा। चलो अब एक बात बताओ, तुम्हारी कुंडली 0 डिग्री से कहाँ डिग्री तक घूमी है,
तो अभी मैंने उसको सॉल्व भी करा दिया था कि ऐसे कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई बी बराबर -2 बी होता है। यहाँ से हमने सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाला, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू -2 गुणे बी का मान 0.1, ए का मान 1, डेल्टा फाई बी बराबर -0.2 वेबर, यानी चुंबकीय फ्लक्स में कितने का परिवर्तन हुआ? -0.2 वेबर का। अब हमें बताना है विद्युत वाहक बल, तो E इज इक्वल टू -n इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। यहाँ से चलेंगे भैया हम लोग, आई बात समझ में? ठीक है। और E इज इक्वल टू -n का मान कितना है? अरे n नहीं दिया क्या? यन नहीं दिया कुंडली है तो यन देना चाहिए था, फिलहाल तो मान के चलेंगे 1 है तो यन मानेंगे नहीं। डेल्टा फाई बी का मान कितना हो जाएगा? -0.2 बटे डेल्टा टी का मान मेरे बच्चों 0.01। ई बराबर दशमलव हटाने, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो वो प्लस, और दशमलव के हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा भाग करना पड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 20 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मान कितना आ गया? 20 वोल्ट। हमको धारा पता करना है तो धारा ई बटे आर से, ई का मान 20, आर का मान देखो दिया गया है हम लोग को 2, आ जाएगा 10 एम्पियर। कितनी एम्पियर की धारा बहेगी इस कुंडली में? अच्छा, इसमें कंडीशन का है कि कुंडली बंद है तब की ये बात है, और कह रहा है कि यही सब मान तब भी बताओ अगर कुंडली खुला हो जाएगा। समझ आए? तो अगर बच्चों कुंडली खुल जाएगी, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में विद्युत वाहक बल का मान वही रहेगा। विद्युत वाहक बल, कुंडली खुली होने पर विद्युत वाहक बल ई ओपन लिख देता हूं मैं, जिसका मतलब खुले से, विद्युत वाहक बल का मान 20 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली खुल जाएगी तो भाई ऐसे परिस्थिति में धारा का मान 0 हो जाएगा। धारा का मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? जबकि कुंडली खुल जाने पर वो धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध लगाने लगती है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैपिटल ई बराबर गुणे 10 की घात माइनस मीटर स्क्वायर, ठीक है। और चक्करों की संख्या यानी फेरों की संख्या 1000 फेरे, और कह रहा है कि इसे 2 गुणे 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो कुंडली को 0.2 सेकंड में घुमा करके, डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकंड में घुमा करके 180 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाता है। थीटा का मान 180 डिग्री तक घुमा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को लंबवत रखा गया था, और लंबवत रखा गया माने पहले कोण कितना रहा होगा, और 0 से कहां तक घुमाया गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान E पता करो, और अगर R का मान, कुंडली के प्रतिरोध का मान 20 ओम है, तो कुंडली में प्रवाहित आवेश Q पता करो। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। एंड अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब कुंडली को तेजी से घुमाया जाए या कुंडली को जोर जोर से घुमाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो देखते हैं। आ जाओ बच्चों, हमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमें E बताना है तो E के लिए हमें डेल्टा फाई बी चाहिए। तो डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू -2BA। समझा? -2BA का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुंडली हमारी कहां तक घूम रही है, 0 से 180 तक घूम रही है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब यहां से हो जाएगा। और अब E इज इक्वल टू -n इंटू डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। E इज इक्वल टू -n के स्थान पे 1000 गुणे या फाई बी की जगह पे -2BA बटे डेल्टा टी कितना पे 0.2। E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1000 गुणे 2 गुणे B का मान -5, A का मान 500 गुणे 10 की घात माइनस बटे 0.2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे भैया। E इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा समझिए, 2 0 यहाँ है, 3 0, 5 0 हो गया, ये खत्म हो गया पूरा, ठीक है।
ऊपर बचेगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुणे माइनस 4 और यहाँ 0.2 है, समझ में आया? यहाँ से पॉइंट अगर मैं हटा दूं, यहाँ से पॉइंट में अगर हटाओ बच्चों तो ऊपर हो जाएगा 3, कितना बचेगा? और 2 से इसको काटेंगे तो बचेगा 10 और 10 का गुणा उसमें कर देंगे तो हाँ 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 वोल्ट, यही तो बचेगा। यस सर। आई बात समझ में? आगे देखो कैसे क्या कैसे हाँ वो BA पूरा एक साथ हुआ, ई वाले में ले लिया क्या चीज़ है इसमें? हाँ जी उसका मतलब एक साथ पूरा रख दिया। हाँ ये पूरा बी है, मैंने वहाँ ना रख करके यही रख दिया है, नहीं वहाँ हर बार में हाँ अलग निकालते थे, इस बार यही निकाल दिया। अब उसके बाद हमसे कह रहा है आवेश का मान भी बताओ। तो बाबू देखो Q बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस n इंटू पढ़े थे, यहाँ से चलेंगे ठीक है, और यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो Q बराबर n का मान माइनस 1000, डेल्टा फाई बी का मान माइनस 2BA, समझ में? और देखो 2BA ये निकाले हो कितना आया है 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंचे 20, यानी पूरा 500 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000, कितना आएगा 2000 और यानी लिखेंगे 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6, समझ में आया? यस सर। इतने को टोटल सॉल्व किया है, यही तो तुम्हारा BA है माइनस, समझ में आ रहा है? और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बटे R का मान 20, Q बराबर 20 से उसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, 50 ही तो आएगा, और 50 दूनी 100 और 100 का मतलब 10 के घाते माइनस 4, ये आ गया आपका Q, ठीक है। अब कुंडली को जोर से घुमाओ या तेजी से घुमाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है इस बात से प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 12 नंबर, देखो 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है। एक और मार्कर था ब्लैक कलर का, इसके अलावा जो तुम लेके आए उसी में सर जी का कौन से सर जी का? हिंदी वाला। अच्छा दे दिए, इसको इसमें भर दो, भर दो आपसे भरो। चलिए फिल करो। अच्छा यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों कि 50 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, यल बराबर 50 सेंटीमीटर, तो यल बराबर 50 गुणे 10 के घाते माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी B बराबर 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर डैश इस चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तार के चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। अच्छा देखो यहाँ ध्यान समझो, चुंबकीय क्षेत्र में अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत, यानी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसके भी लंबवत और अपनी लंबाई के भी लंबवत वो चालक तार गति कर रहा है। मतलब ऐसे देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को, समझ में आ रहा? ठीक है, और तार तुम्हारा यहाँ पे है, तार तुम्हारा यहाँ पे, दोनों के डायरेक्शन में, मतलब तुम्हारी वेग का अगर डायरेक्शन देखा जाए तो जैसे देखो एक तो हमने बनाया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर थी और चालक तार ऐसे रखा गया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर थी। तो देखो इधर v वेग से चला गया था कि नहीं चला गया था, और इसके लंबाई के लंबवत चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत चल रहा है। आई बात समझ में? वही कहना है, मतलब बोर्ड क्या मतलब लंबवत चल रहा है और वेलोसिटी उसकी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है कि तार में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विभवांतर की गणना करो। प्रेरित विभवांतर यानी कैपिटल V बराबर क्वेश्चन मार्क, एंड कह रहा है यदि तार क्षेत्र के समांतर चले, जब वो ये ऐसे चलेगा तो थीटा का मान चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच के बीच का कोण क्या डिग्री हो जाएगा? 90। तो यानी θ1 बराबर पहले का कोण 90 है, और कह रहा है अगर क्षेत्र के समांतर चलने लगे तो θ2 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बाबू लोग हमें अगर प्रेरित विभवांतर बताना है तो एक बात बताओ, प्रेरित विभवांतर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों को। प्रेरित विभवांतर के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़े हुए? V = V
बी, ये तो तब पढ़े जब हमारा आवेशित जब हमारा चालक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चलता है। लेकिन अगर वो थीटा डिग्री के एंगल पे चलने लगता है तो v इक्वल टू VBL साइन 90 डिग्री थीटा हो जाता है। आई बात समझ में? अगर हमारा चालक 90 डिग्री पे चल रहा है तो VBL होता है, या अगर हमारा चालक किसी अन्य एंगल पर चलने लगता है तो ये हो जाता है v इक्वल टू VBL साइन थीटा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे भाई v इज इक्वल टू v का मान, पहले स्थिति में मैं चल रहा हूँ 90 डिग्री पे, तो वेलोसिटी है 2, चुंबकीय क्षेत्र है 0.8, लंबाई है उसकी 50 गुणे 10 की घात माइनस 2 एंड साइन 90 डिग्री। साइन क्या डिग्री? 90 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद जरा देखो v इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री का मान 1, और यहाँ पे 8 दूनी 16 पंचे 80, यानी टोटल मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस 2, v इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 वोल्ट। समझ में आया? ये आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल जब अपनी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अभिलंबोत दिशा में ट्रेवल कर रहा है। आई बात समझ में? अब इसमें और भी कहा था कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तब v डैश बराबर v b l sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री मान 0 तब v डैश बराबर, यानी अगर वो समांतर चल रहा है तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा 50 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, यल बराबर 50 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर, सॉरी 2 मीटर, माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर में था मीटर में आ गया। उसकी वेलोसिटी दे रखा है v बराबर 6 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र v बराबर 1.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा ये तार लंबवत गिर रहा है। लंबवत अगर चुंबकीय क्षेत्र में गिर रहा है तो इसका मतलब थीटा बराबर, यहाँ इस फॉर्मूले में z डिग्री का एंगल रहता वही लिया जाता है। समझ में आया? चलो, तो हमें बताना है कि विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। विभवांतर, प्रेरित विभवांतर कैपिटल V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भाई B बराबर V B L साइन 90 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू v का मान वेलोसिटी 6, चुंबकीय क्षेत्र 1.1, लंबाई माइनस साइन 90 डिग्री मान 1 हो जाएगा, एंड 6 पंचे 300 हो जाएगा, और 11 तियाएं 33, 330 आ जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 2, या v इज इक्वल टू 3.3 वोल्ट। उस तार के सिरों में कितना वोल्टेज आ जाएगा? 3.3 वोल्ट। ठीक है, 14वां देखो, एक कार की धुरी है, क्या है मेरे बच्चों? एक कार की धुरी है और 2.4 मीटर लंबी है, यल बराबर 2.4 मीटर। कह रहा कि अगर कार सीधी दक्षिण की ओर जा रही है और v बराबर 25 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है यानी bv जो है ये 3 गुणे 10 की घात माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो धुरी के दोनों सिरों पर वोल्टेज की वैल्यू पता करो। प्रेरित विभवांतर v बराबर, कार की धुरी माने कार का वो जो पहिया होता है जिसके जो जिस रॉड से वो चलती है, समझ रहे हैं? लोहे का होता है, और हमारा कार जा रहा है दक्षिण की दिशा में। किधर जा रहा है? और जिस स्थान पे कार जा रहा है वहां का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 3 गुणे 10 की घात माइनस 5 है। और अगर दक्षिण दिशा में बच्चों हमारा कार चल रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ है, तो याद रखना दक्षिण दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक को हमारा कार 90 डिग्री पे काटेगा, यानी कार में जो धुरी लगी है उस धुरी की लंबाई या उस धुरी का वेग जो होगा वो तुम्हारे वीवी के अभिलंबोत पड़ेगा। वीवी के कैसा पड़ेगा? तो भैया b बराबर v b l साइन 90 डिग्री। v इज इक्वल टू, v का मान कितना भाई? 25, d का मान कितना? 3 गुणे 10 की घात माइनस 5, l का मान 2.4, साइन 90 डिग्री का मान 1, v इज इक्वल टू 25 दिया गुणे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 5। ठीक है, v इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई करेंगे ना 75 चौके 600, हाँ 6 पंचे 20, 6 7 चौके 300 ना, और 3 दूनी 600, तो 75 चौके 600 और 75 दूनी 150, तो 1 2 कितना आएगा पूरा 2200 आएगा, 6 5 11 नहीं 2100 नहीं एकदम 210 आएगा भाई। 75 का गुणा 2.4 करेंगे, कर लो यार, ये तुम्हारी दिखाई नहीं दे रहा। तो बोल तो रहा हूँ ना। हाँ, बोलिए। 75 गुणे 2.4 4 5 20 2 7 28 10 18 1 दशमलव ये आ जाएगा 180 दशमलव गुणे 10 की घात -5, ठीक है। और या फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। चलो देखो बाबा, अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है मार्कर है, मार्कर क्या देखो अगले क्वेश्चन में देखो बाबू हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है एक कुंडली है और कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φv दिया गया है। कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स φv बराबर दिया गया है 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर है। क्या है बच्चों? मिली वेबर है, ठीक है। हमसे कह रहा है 4 सेकंड के बाद, कितना टाइम के बाद? 4 सेकंड के बाद। t बराबर 4 सेकंड पर विद्युत वाहक बल का मान बताओ। विद्युत वाहक बल यानी E बराबर कुछ होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 या 7 ऐसा सेम टू सेम सॉल्व कराया है, ठीक है। कहता था 6वां था एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग 6वें की तरह ठीक है, हाँ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 6वें की तरह इसको एग्जैक्टली सॉल्व कीजिएगा। चलो 16वां देखिए, कह रहा है 0.4 मीटर लंबाई का एक तार है, L बराबर 0.4 मीटर और सीधा चालक है बच्चों, और इसको हमने 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। V इज इक्वल टू 0.0। देखो अब ये इसमें नाम दिया गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तुम लोग सोचते होंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र का एक नाम है, समझा? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स घनत्व। कह रहा बच्चे कि वो 7 मीटर पर सेकंड के वेग से, V बराबर 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करो, माने E मैक्स बराबर कुछ। अच्छा E का मान मैक्स कब होगा? देखो अच्छा एक बात समझो, विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर एक होता है कि अलग होता है? एक ही होता है। चालक के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को तुम लोग प्रेरित विभवांतर कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये बाबू एक ही है, अलग अलग चीज नहीं है। अब देखो E इज इक्वल टू हमसे कह रहा है कि भाई E का मान मैक्सिमम प्राप्त करो। तो हम जानते हैं E बराबर होता क्या है? VBL। अगर थीटा का मान मैक्सिमम हुआ 90 हुआ तभी तो E का मान मैक्सिमम होगा। ये और सभी कंडीशन पे मैक्सिमम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। थीटा का मान मैक्सिमम होगा, साइन अपना अधिकतम मान देगा तो जाकर के E का मान मैक्सिमम होगा, नहीं तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? चलो तो अगर हमको E मैक्स पता करना है भाई, तो अब जरा देखो E मैक्स इज इक्वल टू V का मान
बी का मान, एल का मान, साइन 90 का मान, ई मैक्स इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 0.36। ई मैक्स इज इक्वल टू 7 21 4 25 2.52 वोल्ट आ जाएगा। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहे हैं भाई कि रेल की पटरियां हैं आपस में तथा पृथ्वी से पृथककृत है। रेल की 2 पटरी है आपस में पृथककृत है, पृथ्वी से भी पृथककृत है। भैया कह रहा है कि जब एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरे बच्चों ये हो जाएगा 180 गुणे किलोमीटर के जगह पे, किलोमीटर प्रति घंटे की जगह पे आप अगर 5/18 कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, एंड पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों? 50 मीटर पर सेकंड। कह रहा है तो मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा? किसका मेरे बच्चों? मिली वोल्ट जो होता है ये बहुत छोटा वोल्टेज नापने का एक उपकरण है, मिली में नापता है वो, समझ में? इसका मतलब हमको क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना। V बराबर क्वेश्चन, एंड उसमें कह रहा है कि पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर जो घटक है यानी VV ये दे रखा है 0.2 गुणे 10 की घाती -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड पटरियों के बीच की दूरी उसके लेंथ के रूप में ली जाएगी 1 मीटर दी गई। समझ में? ये सब डाटा हमको दिया गया है। चलो अब एक चीज जरा देखो भैया कि बीबी जो है ऊर्ध्वाधर घटक जो है, ऊर्ध्वाधर घटक अगर है कहीं भी और पृथ्वी सतह पर कोई वस्तु चल रही है तो हमेशा याद रखना कि पृथ्वी धरातल के समांतर जितने लोग होंगे उन सभी लोगों को VV सदैव अभिलंबोत काटता है। समझ में आया? ठीक है, तो इस वजह से अगर हम लोग यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा V = VL sin 90 डिग्री। कितना बच्चों? sin 90 डिग्री। आई बात समझ में? V = V का मान कितना दिया? 50, एंड B का मान कितना दिया बच्चों? क्या देखो VV हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की घाती -4, है ना, एंड L का मान कितना दिया? 1, sin 90 डिग्री का मान 1। V = हो जाएगा 50 दूनी 100। 100 एक अंक पर दशमलव लगेगा और एक अंक पर दशमलव लगने का मतलब 10। कितना हो जाएगा? 10, एंड गुणे 10 की घाती -4, यानी फाइनली हम बोल सकते हैं 1 गुणे 10 की घाती -3। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए भाई, एक बार आवाज दे दो। शांति बना रहा सब देने। विशाल सर पढ़ा रहे हैं। 18वां देखिए। 18वां देखिए, कह रहा है कि एक खिलाड़ी है जिसकी ऊंचाई, खिलाड़ी की ऊंचाई को हम लोग L के रूप में लिख रहे हैं, 2 मीटर है, और कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर दौड़ रहा है। चलो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर दौड़ रहा है, तो बाबू लोग यानी इसकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में लाएंगे 20 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि उसके सिर तथा पैर के तलों के बीच में कितना विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क होगा अगर पृथ्वी के क्षैतिज घटक का मान, किस घटक का मान, यानी BH = 4.0 गुणे 10 की घाती -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो भैया कितना होगा? पहले पूर्व की ओर दौड़ रहा है, समझ में आया? किस दिशा में दौड़ रहा है? पूर्व की ओर दौड़ रहा है। चलो अगर पूरब की ओर दौड़ रहा है तो भाई जब वो पूर्व की ओर दौड़ रहा है तब, जब पूर्व की ओर दौड़े तब, अगर पूर्व की ओर दौड़ रहा है तो जरा देखो पृथ्वी धरातल पर ऐसे हम दौड़ेंगे ना, तो वो मेरा तली है और ये मेरा ये हेड है। अब बाबू क्या ऊर्ध्वाधर घटक में काटूंगा?
चालक की लंबाई, अब अगर मुझे चालक मानो तो चालक का मतलब ऐसे दौड़ रहा ना बच्चों, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ेगा, समझ में आ रहा है? और ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर होगा, काटेगा उसको नहीं, काटेगा किसको? जो 36 समझ में आया? यानी इसको 36 को काटेगा, और कितने डिग्री काटेगा? 90 डिग्री। कितने डिग्री काटेगा? 90 डिग्री काटेगा। तो V इज इक्वल टू वी बी एल साइन 90 डिग्री। कितना बच्चों? वी बी एल साइन 90 डिग्री। V का मान कितना दे दिया यहाँ पे? 20 गुणे 5/18। B का मान कितना दे दिया? 4 गुणे 10 की घात -5। अरे B की जगह BH रहेगा बाबू। L के मान कितना दे दिया? 2। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। यस सर। 2 9 18। V इज इक्वल टू 4 पंचे 20, 20 पे संयम 400। तो 4/9 गुणे 10 की घात -3। V इज इक्वल टू 0.40 हो गया। 9 चौके 36, बस छोड़ दो, गुणे 10 की घात -3 वोल्ट। ये आ जाएगा उसके तलवे और सिरे के बीच का विभवांतर। ठीक, हाँ उतना ही दिया बस, और अंक तक उसने सॉल्व कर दिया। और इसमें देखो क्वेश्चन में और भी कह रहा है कि अगर यह व्यक्ति उत्तर की ओर दौड़े तब क्या होगा। देखो, अगर व्यक्ति उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर दौड़ रहा है तो ना तो उसका VB कटेगा ना तो उसका BH कटता है, समझ में आया? इस वजह से वहां पर वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा। V बराबर 19वां देखिए, 19वां हमसे कह रहा है कि 20 मीटर पंखा है, 20 मीटर पंख फैला वाला धातु का एक वायुयान है। मतलब पंखों की लंबाई L बराबर 20 मीटर, और कह रहा है कि वायुयान दक्षिण दिशा में V इज इक्वल टू 250 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है ये पृथ्वी सतह के समांतर उड़ रहा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है V इज इक्वल टू 3.5 गुणे 10 की घात -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वायुयान के पंखों की नोकों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का मान पता करो, और प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब प्रेरित विभवांतर पता करना। ठीक है, चलो पता कर लेंगे कैसे। E इज इक्वल टू वी बी एल साइन 90 डिग्री। 90 क्यों होगा मेरे बच्चों? क्योंकि प्लेन ऐसे उड़ रहा है, ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, क्या डिग्री कटेगा? समझ में आया? E इज इक्वल टू V की वैल्यू 200, B का मान 3.5 गुणे 10 की घात -5 एंड L की वैल्यू 20 साइन 90 डिग्री का मान 1। E इज इक्वल टू 250 दूनी 500 यानी 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा ना, और 5000 में 3 जीरो आएंगे, इससे उसको खर्च कर दो। 3.5 गुणे 10 के घाते -2। E इज इक्वल टू इसका 35 पंचे 5 पंचे 25 और 5 या 15 175 गुणे 10 के घाते -2। ये E इज इक्वल टू 0.175 वोल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद 20वां देखो। 20वां नंबर क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है कि एक वायुयान है जिसके दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी 30 मीटर है। यल बराबर 30 मीटर, और कह रहा है बाबू कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से V बराबर 300 गुणे 5/18 मीटर पर वेग से नीचे उतर रहा है। उतरते समय अगर वायुयान के पंख पूर्व और पश्चिम दिशा में हो तो इसकी पंखों के नोकों के बीच में प्रेरित विभवांतर कितना होगा? यानी हमको क्या पता करना? V बराबर क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है कि यदि पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो भैया उत्तर दक्षिण दिशा में प्रेरित विभवांतर का मान कितना होगा? VH दे रखा है, ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है। VH 0.4 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। गॉस दे रखा था ना, उसको टेस्ला में करेंगे इतना हो जाएगा। अब देखो पहले कंडीशन में ध्यान से सुनो, आपका जो जहाज है ये जहाज वेग से नीचे उतर रहा है, और जब पंख को देखा जाए तो पंख इसका पूर्व और पश्चिम की दिशा में, समझ में आ रहा है? और पूर्व पंख ऐसे पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व और पश्चिम की दिशा में। अब ऐसे कंडीशन में जब ये डाउन उतर रहा होगा तो कौन से घटक को काटेगा? BB को BH को?
BH को काटेगा तो ऐसे होता है ना। इसी पंख ऐसे है, मान लो मेरा 36 घटक, देखो 36 घटक का डायरेक्शन इधर है, पंख ऐसे है, पंख ऐसे ही तो है, ऐसे तो प्लेन है पूरा हमारा, तो ये पंख की लंबाई इसके लंबाई तो नहीं पड़ रही है, उसी को तो काटेगा, समझा? तो यहाँ पे काटेगा। और इसी में कह रहा है कि अगर ये भैया उत्तर दक्षिण दिशा में उड़ने लगे तब, तो अभी बताया कि जो खिलाड़ी वाला था, जब वो उत्तर दक्षिण दिशा में उड़ने लगे तो ना तो BB कटेगा ना तो BH कटेगा, तो वहाँ पे उसका वोल्टेज शून्य हो जाए। तो पहली स्थिति में पहली स्थिति ना लिख करके आप लिख दो कि जब पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, तो अगर पूर्व और पश्चिम दिशा के बारे में हम बात करें तो बाबू लोग देखो V इज इक्वल टू BL साइन 90 डिग्री, V इज इक्वल टू V की वैल्यू 5 दिया 1500/18, 1500/18 एंड B का मान 0.4 गुणे 10 की घाती -4, L का मान 30 साइन 90 डिग्री का मान, ठीक है। 6 पंचे एंड 6 तिया 3 पंचे, कोई दिक्कत? इसका 1 0 से उसका दशमलव खत्म हो जाएगा, 50 चौके 100, वाह बेटा वाह। B बराबर 50 चौके 200 पंचे 1000 गुणे 10 की घाती -4, V बराबर 10 की घाती -1, V बराबर 0.1, ठीक है। और जब उत्तर दक्षिण दिशा में चला जाएगा तो कुछ नहीं काटे। चलो 21 नंबर देखिए, 21 देखो कह रहा है कि कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। स्वाप्रेरण को किससे लिखते हैं? यल से। यल बराबर 10 मिली हेनरी, यानी 10 गुणे 10 की घाती -3 हेनरी। मेरे पास तो तुम लोग के पास नहीं, कौन सी है उसकी? 5 सेकंड वाली है क्या? ये कौन सा बुक दे दिए भाई मुझे? पुराने वहाँ पर जो लगवाए थे, ये पुराना वाला मुझे लगता है। तुम लोग के पास नया बुक है? चलो नए वाला लगा लेंगे। बाकी इससे पहले सब क्रम से मिला है ना? क्या है, थोड़ा सा पढ़ दो क्वेश्चन। 1000 फेरों वाली एक कुंडली, हाँ ठीक है, चलो 1000 फेरों वाली एक कुंडली एक क्वेश्चन नंबर में, तो यानी यन बराबर 1000 फेरे और 2.5 एम्पीयर की उसमें बह रही है धारा। I बराबर 5 और कह रहा है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हाई B बराबर 1.4 गुणे 10 की घाती -4 वेबर। कुंडली का प्रेरकत्व यल बराबर कुछ, तो भाई हम लोगों ने इसका भी पढ़ा था कि यन इंटू 5B जो होता है ये LI के बराबर होता है कि नहीं होता? स्वप्रेरण गुणांक में यही से तो शुरुआत हुई थी। अब यन इंटू 5B, यन का स्थान 1000 हो गया एंड 5B के जगह पे हो गया 1.4, थोड़ा इधर से यहाँ हो जाएगा 1000 एंड 5B का 1.4 गुणे 10 की घाती -4 एंड L की वैल्यू कितनी हो गई? क्वेश्चन मार्क, ऐसा पता करना है। I का मान 2.5, इसका दशमलव उसके दशमलव से खत्म हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा 1000 गुणे 14 गुणे 10 की घाती -4 बराबर 25 यल हो जाएगा। 25 चौके 40 आ जाएगा। यल बराबर 14 चौके 56, 560 गुणे 10 की घाती -4 या यल बराबर 5.6 गुणे 10 की घाती -2, ठीक है। ये आ गया आपका L एंड L का मात्रक हमने आपको बताया था हेनरी, ये आ गया हेनरी। नोट कर लीजिए गाइस, इतना बाकी पढ़ेंगे सब हम लोग। कितना आ रहा है? इतना नहीं आ रहा क्या? आ रहा 56 मिली हेनरी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी 33 है, 21 हो गया, 33 - 21 करो, 33 - 21 बराबर 12 क्वेश्चन और बचे। टाइम अभी होगा तो बता देते हैं, नोट करो आप लोग।